अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.6 क्लास 5 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट देखने में ये लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा टफ होगा, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़्यादा लंबी होती है वो मुश्किल होता है और जिसकी स्टेटमेंट छोटी होती है वो उससे आसान होता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन का मुश्किल या आसान होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो उसकी आपको समझ कितनी है। इसके अलावा और कोई किसी क्वेश्चन के आसान या मुश्किल होने की वजह नहीं होती। अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ है तो वो बहुत आसान है, अगर आपको समझ नहीं है तो वो बड़ा आसान क्वेश्चन भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि यूर सीडी प्लेयर रन्स फॉर अबाउट 6.5 आवर्स ऑन न्यू बैटरीज। अगर आप नई बैटरीज पे अपने सीडी प्लेयर को चलाएं तो 6.5 घंटे जो है वो उस पर चलेगा। द एवरेज लेंथ ऑफ सीडीज इन योर कलेक्शन, जो आपकी कलेक्शन में सीडीज हैं उनकी एवरेज लेंथ कितनी है 1.3 आवर्स, यानी एक सीडी की लेंथ जो है 1.3 आवर है। यानी हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि आपके पास जो सीडीज हैं हर एक सीडी जो है वो 1.3 आवर में खत्म हो जाती है, यानी वो मुकम्मल चल जाती है। अब हमने ये बताना है कि हाउ मेनी सीडीज कैन यू एक्सपेक्ट टू लिसन यूजिंग वन न्यू सेट ऑफ बैटरीज। अगर आपके पास बैटरीज का एक नया सेट हो, यानी जिसे हम कहें कि सेल, जिसे हम कहते हैं कि छोटे टेप रिकॉर्डर हो और उसमें सेल डाले जाएं और उन जो 2 सेल हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो 6.5 घंटे जो है वो उस पर टेप रिकॉर्डर चलता है। अभी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम सबसे पहले राइट करेंगे सीडी प्लेयर रन्स ऑन न्यू बैटरीज। सीडी प्लेयर runs on new batteries। ये इक्वल होगा हमारे पास 6.5 आवर्स। इसके बाद लेंथ ऑफ सीडी इन कलेक्शन, length of a CD in collection ये है 1.3 आवर्स। CDs can be listened on new set of batteries, new batteries। ये हमने बताना है यहाँ पे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो 6.5 आवर्स हैं इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.3 पे, क्योंकि टोटल हमारे पास बैटरीज का जो टाइम है वो 6.5 आवर्स है और हमारे पास जो 1 सीडी का जो टाइम है, 1 सीडी जो कंप्लीट चल जाती है 1.3 आवर है। तो हम टोटल जो बैटरीज का टाइम है उसको 1 सीडी के टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि जो न्यू बैटरीज हैं उन पे जो है वो कितनी देर जो है वो चलाया जा सकता है सीडीज को। तो 6.5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 65/10, क्योंकि जब पॉइंट खत्म किया तो ओवर में 10 आ गया, और इसी तरह डिवाइड में हम राइट करेंगे 13/10, क्योंकि ये पॉइंट खत्म किया तो ओवर में 10 लिखते हैं। अब ये आ जाएगा 65/10, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 10/13। 13 5 आर 65, 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 सीडीज को हम सुन सकते हैं न्यू सेट ऑफ बैटरीज पे। तो 5 सीडीज इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसकी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ बोर्ड पे मैं नहीं राइट करूंगा, बुक से मैं स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ ही क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बोर्ड पे स्टेटमेंट लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम टाइम लगता है। इसलिए बेहतर ये है कि मैं बुक से स्टेटमेंट पढूं और बोर्ड पे सॉल्व कर दूं और साथ में समझा दूं। अगर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि टोटल लेंथ ऑफ अ पोल इज 21.3 मीटर्स। पोल हम कह सकते हैं कि बांस है एक, उसकी टोटल जो लंबाई है वो 21.3 मीटर्स है। इसके बाद इफ 0.2 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ दिस पोल इज
इनसाइड द ग्राउंड, यानी 0.2 मीटर जो है वो पोल जमीन के अंदर है। यानी हम ये कह सकते हैं आसानी से समझने के लिए कि हमारे पास एक बांस है, बांस का कुछ हिस्सा जो जमीन के अंदर है गाड़ा हुआ और बाकी हिस्सा उसका बाहर है। तो इसमें जो हिस्सा बाहर है वो 21.3 मीटर्स, उसका टोटल यानी जो जमीन के अंदर है वो भी और जो जमीन के बाहर है वो भी, और जो जमीन के अंदर हिस्सा है वो 0.2 मीटर है। फाइंड हाउ मच ऑफ इट्स लेंथ इज आउटसाइड द ग्राउंड। ये बहुत इजी है ये, कि टोटल हमें पहले बता दिया कि टोटल पोल की जो लेंथ है वो कितनी है, और फिर ये बता दिया कि जमीन के अंदर कितना है। तो हम टोटल में से जमीन के अंदर वाला हिस्सा माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाहर कितना है। जैसे अगर हम कहें कि ये हमारे पास पोल है, ठीक है जी, ये टोटल हमारे पास जो यहां से यहां तक पोल है इसकी लेंथ है 21.3 मीटर, 21.3 मीटर। इसमें से अगर 0.2 यानी ये वाला हिस्सा, मैं इतना हिस्सा इसको सेपरेट कर देता हूं, 0.2 मीटर इसको राइट कर देते हैं। ये वाला हिस्सा जमीन के नीचे है तो ऊपर कितना होगा, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ पोल, यहां पे राइट कर देते हैं टोटल लेंथ ऑफ पोल, यह है 21.3 मीटर। इसके बाद पोल इनसाइड द ग्राउंड, यहां हम राइट करेंगे पोल इनसाइड द ग्राउंड, कितना है 0.2 मीटर। अब हमने फाइंड करना है पोल आउटसाइड द ग्राउंड, आउटसाइड द ग्राउंड ये हमने फाइंड करना है। तो ये बहुत इजी है। हम इसके लिए क्या करेंगे कि 21.3 मीटर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.2 मीटर्स। सो बहुत इजी है ये। इसके लिए हम यहाँ राइट करेंगे 21.3 माइनस 0.2, पॉइंट के नीचे हमेशा आना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट को पॉइंट के नीचे राइट किया, 0 को लेफ्ट साइड पे और जो 2 है उसको राइट साइड पे राइट कर दिया। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है, पॉइंट वैसे ही 1 में से 0 माइनस करें तो 1 आ जाता है, 2 एज इट इज नीचे 21.1 मीटर। सो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 21.1 मीटर जो पोल है, दिस पोर्शन विल बी आउटसाइड द ग्राउंड। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है 21.1 मीटर। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है। इसमें यहाँ हम राइट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं, उसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाली बात जो मैं भी कह रहा हूँ आपको कि पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद उसको समझें, देन उसको सॉल्व करना शुरू करें। जरूरी ये है कि पहले हर क्वेश्चन का जो स्केच है वो आपके माइंड में बनना चाहिए। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन का स्केच नहीं बन रहा, यानी सॉल्यूशन का स्केच नहीं बन रहा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ पर्सन डाइज लिविंग प्रॉपर्टी वर्थ ₹4000.40, यानी एक आदमी मर गया कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के, 4000 यानी 4040 रुपए। हिज विडो गॉट 0.125 ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी जो बेवा थी, यानी जो ये आदमी मर जाता है उसकी जो बीवी होती है उसको बेवा बोलते हैं। तो उसकी जो बीवी थी उसको कितने पैसे मिले, 0.25 ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी उसने छोड़ी, यानी 4000.40 में से 0.125। अब हम पहले इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना पढ़ लिया है, इतनी समझ आ गई होगी, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे कि पर्सन लेफ्ट प्रॉपर्टी, द पर्सन लेफ्ट property. How much property he left? 4000.40 rupees. His widow got 0.125 of the property. Share of widow, या हम लिखें widow's share. Widow's share. Widow's share is 0.125 of 4000.40। इसको हम अब क्या करेंगे, 0.125 ऑफ मीन मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4000.40। पॉइंट्स को भी हम खत्म कर देंगे, यह रहेगा 125 ओवर 1000।
क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 जीरोस राइट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया रहेगा 4040 ओवर 100, क्योंकि इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद 2 जीरोस हैं, इसलिए हम यहाँ पे ओवर में 100 राइट कर रहे हैं। अब क्या करना है कि 125 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 40,040 से। तो इसको आसानी के लिए जो है वो मैं अभी कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। आप जो बेटे बेटी हैं आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा रफ पेपर पे। तो इसको अभी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 40, ये 4 लाख है, सॉरी 4,40,000 रुपीज, 4,40,000 रुपीज, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,05,000। ये 5,000 है, सॉरी ओवर में हम राइट करेंगे यहाँ पे, ये जीरो आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे देख लेते हैं कितने जीरो है हमारे पास। 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद हमें फिर पॉइंट राइट कर देना है 1 2 3 4 5, यानी ये आ जाएगा 500.05। तो ये आ जाएगा विडोज शेयर, ये आ जाएगा रुपीज में। रिमेनिंग अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे। अब हम रिमेनिंग अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारे पास है 4,000.40 माइनस ये आ जाएगा 500.05। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 4,000.40 माइनस 500.05, 3,500.35, 3,500.35 रुपीज। ये बाकी रह जाएंगे वीडियो का शेयर उसको देने के बाद। अगली बात आती है अब जो क्वेश्चन की तरफ। His son got 0.4 of the remainder, यानी जो बाकी पैसे बच गए यानी 3,500.35, इसमें से 0.4 जो है ये शेयर किसको मिलेगा, उस रिमाइंडर का बेटे को। अब हम बेटे को भी इसमें से उसका शेयर देते हैं, तो यहाँ आप अभी राइट करेंगे सन्स शेयर, यह रहेगा 0.4 मल्टीप्लाई 3,500.35, इसको राइट करेंगे 4/10 मल्टीप्लाई 35,0035 ओवर 100। सो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35,0035 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया हमारे पास 14,00,140 ओवर 1,000। 3 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट राइट कर देना, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1,400.14। 1,400 रुपीज जो हैं 3,500.35 में से ये बेटे को मिलेंगे। अब रिमेनिंग लिख लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास अब 3,500.35 माइनस 1,400.14। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये आ जाएगा 3,500.35 माइनस 1,400.14, 2,100.21। ये रिमेनिंग अमाउंट हो गई हमारे पास, जो उसकी बेवा यानी विडो और बेटे को शेयर देने के बाद बची एंड पे।
अच्छा, अब ये हमारे पास शेयर आ गया बेटे का 1400.14 और यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास विडोज शेयर। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का।